हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, जो 11th का एक्चुअली ऑफिशियली सेकंड चैप्टर है। ठीक, तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो पहले बात करते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। उसके बाद हम थोड़ा पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में एंड इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में सीखेंगे। ठीक, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस क्या चीज़ होती है, ठीक, एंड डायमेंशंस के एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस, इसकी 3 एप्लीकेशंस है, दैट्स वाई मैंने 3 एरो यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला, एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, और जब हम ये ख़त्म करेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में ही हम पढ़ेंगे यहाँ पे राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, और लास्ट में इसका जो टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ये है। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में एंड यूनिट्स के बारे में। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूँ, ये पेन है और इसकी मुझे लेंथ देखनी है। क्या मैं इसकी लेंथ को मेजर कर सकता हूँ? हाँ, अच्छे से कर सकता हूँ। मुझे बस एक टेप चाहिए, ठीक है, जिससे मैं इसकी लेंथ में, सपोज इसकी लेंथ आई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो मैंने इस पेन की लेंथ को मेजर किया, मतलब लेंथ हुई फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो कोई हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी इज दैट कैन बी मेजर्ड। तो मेजर किससे करेंगे? चाहे हम ऐसे ही रैंडमली बाय गेस मेजर करेंगे, जैसे मैंने इसका अभी गेस किया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैं एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके, ठीक है, इधर बाय गेस और बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट, उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल के तौर पे लेते हैं टाइम। ठीक है, सपोज मुझे यहाँ से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगेगा, क्या मैं टाइम को मेजर कर सकता हूँ? अच्छे से कर सकता हूँ। मुझे टाइमर ऑन करना है और मुझे देखना है कि मुझे कितना टाइम लगा यहाँ से दिल्ली जाने तक। ठीक है, तो टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको मेजर किया। इसी तरीके से वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, ठीक है, एंड इसका जो स्ट्रेट पाथ है वो सपोज 10 मीटर्स का है, एंड इस ऑब्जेक्ट ने या इस इंसान ने यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड्स लिए इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए, तो मैं वेलोसिटी को डिफाइन कर सकता हूँ, वेलोसिटी को मेजर कर सकता हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और कितना टाइम लगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर्स का और टाइम है 2 सेकंड्स का। ठीक है, तो मतलब 5 मीटर्स पर सेकंड मेरी वेलोसिटी होगी। ठीक है, मैंने वेलोसिटी को मेजर किया, तो मतलब वेलोसिटी भी बनी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, क्या मैं एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकता हूँ? क्या एक्सेलरेशन को मैं मेजर कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ तो एक्सेलरेशन को मेजर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी फिजिकल क्वांटिटी है। क्या सपोज किसने मुझे पूछा कि आपका मास कितना है, तो सपोज मैंने बोला उसको 60 kgs। क्या मैंने मास को मेजर किया? हाँ, किया मेजर। दैट मीन्स मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या इतना ही है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि जो मेजर कर सके और
वो फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है? क्या इसका कोई और यूज़ है नहीं क्या? या इसकी मतलब यूज़ कहाँ पे हो जाती है फिजिकल क्वांटिटीज़? देखिए इस चीज़ को समझने के लिए कि मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब इनका एप्लीकेशन कहाँ पे है, देखिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल समझनी है, ठीक है, जो सर रिचर्ड फाइनमैन ने अपने लेक्चर्स के द्वारा दी थी एंड वो फाइनमैन लेक्चर ऑफ फिजिक्स में मौजूद है। उसने क्या बोला था कि अगर हमारे पास एक चेस बोर्ड है, ठीक है, हमारे पास चेस बोर्ड है, ठीक है, मैं चेस बोर्ड की बात करता बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे चेस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि चेस क्या होती है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगा। मैं सपोज क्रिकेट की गेम है, ठीक है, क्रिकेट गेम चल रही है, ओके, एंड मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है, ऑब्जर्वर जो इस क्रिकेट गेम को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मैच चल रहा है दो टीम्स के दरमियान, ठीक है। तो मेरा जो दोस्त है, तो एग्जाम्पल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मेरा जो दोस्त है वो एग्ज़ाम में बैठा हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम में बैठा हुआ है, ठीक है, उसका जो एग्ज़ाम है वो क्रिकेट के मुतालिक ही है, ठीक है, उसको वहाँ पे क्वेश्चंस है क्रिकेट के मुतालिक। उसने मुझे फ़ोन किया और बोला कि मुझे क्रिकेट के रूल्स बताओ, मुझे क्रिकेट के जो वहाँ पे लाज है, मुझे उनके बारे में क्वेश्चंस है यहाँ पे, बट मुझे नहीं पता, बट मुझे भी नहीं पता, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? तो मैं सीधे गया ग्राउंड में, वहाँ पर क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया काम, मैंने इन जो प्लेयर्स खेल रहे हैं मैंने इनको स्टार्ट किया ऑब्जर्विंग, ठीक। तो जब मैंने पहले देखा तो यहाँ पे जो बैट्समैन था, ठीक है, जब बॉलर ने बॉल डाली तो बैट्समैन ने उसको हिट किया एंड वो बॉल सीधे बाउंड्री को क्रॉस किया, ठीक है। तो मतलब जो स्कोर था ना, इससे पहले सपोज इससे पहले स्कोर था 10, जब बॉल ने क्रॉस किया इस बाउंड्री को तो इस स्कोर में 4 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये क्रिकेट का एक लॉ है, ठीक है, मुझे नहीं पता था। जब मैंने इसको देखा, मैंने इस बंदे को फ़ोन किया, मेरे दोस्त को, मैंने उससे बोला मुझे पता चला इस क्रिकेट का एक उसूल। उसने बोला क्या? मैंने बोला कि अगर बाउंड्री को क्रॉस करेगी बॉल तो समझ लेना कि उससे 4 रन ऐड हो जाएंगे, ये क्रिकेट का एक लॉ है। तो फर्स्ट लॉ उसने सीखा। इसी तरीके से जब बॉलर ने दूसरी बॉल डाली तो इस बारी जो बॉल है उसने भी बाउंड्री को क्रॉस किया, बट दिस टाइम एयर में क्रॉस किया, ठीक है, मतलब 6 हुआ, ठीक। और जो स्कोर था उसमें 6 ऐड हुए। इसने फिर से इस बंदे को फ़ोन किया और बोला मुझे क्रिकेट का सेकंड लॉ भी पता चला, ठीक है, मतलब कि अगर बॉल बाउंड्री को क्रॉस करे एयर में तो गिवन स्कोर को 6 ऐड हो जाएंगे। तो इसने सीखा सेकंड लॉ, ठीक है। बस थोड़ा सा रह गया इस एग्जाम्पल का। तो और आखिर में क्या, जब इसने बॉल डाली तो इस टाइम विकेट इसको बॉल लगी और बैट्समैन वापस आया, ठीक है, और दूसरा बैट्समैन वहाँ पे खेलने लगा। तो इसने तीसरा रूल भी सीखा, थर्ड लॉ, कि अगर बॉल विकेट इस पे लगेगी तो दैट मीन्स कि प्लेयर को वापस जाना है, ठीक है, अपनी जगह पे जहाँ से वो आया था, ठीक है, एंड दूसरा प्लेयर आएगा, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्या है इस एग्जाम्पल में? इसमें जो ये पूरी की पूरी कहानी है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, मुझे उसके लॉज एंड रूल्स पता चल सकते हैं, अच्छे से पता चल सकते हैं, ठीक है। तो यही फाइनमैन ने बोला था, रिचर्ड फाइनमैन सर ने बोला था कि अगर ये जो दुनिया है ना, ये जो कायनात है, ये एक गेम की तरह है। उसने बोला था ये एक चेस गेम है, ठीक है, एंड हम सारे के सारे जो यहाँ पे इंसान हैं, हम सारे ऑब्जर्वर्स हैं, एंड हम इस पूरे यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और लॉज को डिड्यूस कर रहे हैं, लॉज देख रहे हैं कि ये कौन से लॉज को फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लॉज बनाते नहीं है। देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर ने लॉज नहीं बनाए, लॉज तो ऑलरेडी ये सिस्टम फॉलो कर रहा था, मैंने बस देखा और ये कंक्लूड किया कि ये कौन से लॉज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या है, अब हमने लॉज को सीखा कि कोई चीज़ कौन सी लॉ फॉलो कर रही है। देखो अर्थ सन के अराउंड घूम रही है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो एक लॉ फॉलो कर रही है, ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मूव अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, वो भी लॉज फॉलो करते हैं। एक्चुअली हर कोई चीज़ यहाँ पे लॉज फॉलो कर रही है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जस्ट बाय ऑब्जर्विंग टू दीज थिंग्स एंड हमें देखना है कि ये कौन से लॉज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो हमें पता चला कि जैसे हमें पता चला कि जो अर्थ है वो घूम रही है किसके, सपोज
सपोज ये अर्थ है एंड ये सन है, ठीक है। जब हमें लॉ पता चला कि जो अर्थ है वो घूम रही है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में एंड ग्रेविटेशन लॉज को फॉलो कर रही है, ग्रेविटेशन का लॉ, ठीक है। मुझे तो पता चला ग्रेविटेशन का लॉ है, लेकिन एक्सप्रेस कैसे करें? किसी दूसरे को अगर समझाना है कि ये लॉ क्या बोल रहा है, ठीक है, तो मुझे उसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए, मुझे उसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए, एक तो फार्मूला चाहिए। एंड फार्मूला को लिखने के लिए मुझे फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, मुझे फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। किसी भी इंसान को अगर मुझे ये लॉ सिखाना है, मुझे उसको बताना है कि ये कौन सा लॉ है, मुझे तो मेरे पास क्या होनी चाहिए? मेरे पास होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअली में आखिर में हम अब कंक्लूड कर रहे हैं इस चीज़ को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके एंड हम उसको यूज़ करें किसी लॉ को बनाने के लिए, नहीं लिखने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए। ये गलती नहीं करना, बनाते नहीं है, ठीक है। लाज तो वहां पे ऑलरेडी थे, हमने बस लिखे लाज गिवन फिजिकल क्वांटिटी में। इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे यहां पे एक बॉडी है एंड ये बॉडी है m1 m2, ये एक दूसरे से दूर है सपोज r, ठीक है। एंड हमें पता है जो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ है वो बोल रहा है कि ये एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे। एंड मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलूँ, जो ग्रेविटेशन का फोर्स है ना वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। हमें तो पता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे वो गिवन है g टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। मतलब जो ये मास हमने इसका इस्तेमाल किया, मास इसका एंड कितने दूर है उसका स्क्वायर, और ये एक कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने मास का इस्तेमाल किया, मास तो फिजिकल क्वांटिटी थी ना, इससे पहले हमने देखा ना मास फिजिकल क्वांटिटी थी। उसी तरह r, ये तो डिस्टेंस थी, ये तो लेंथ थी, ये भी तो फिजिकल क्वांटिटी थी। देखो मैंने फिजिकल क्वांटिटीज को यूज किया एक लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिट के बारे में, ठीक है। यूनिट क्या होता है? देखिए यूनिट, अगर हमें देखना है यूनिट क्या है, देखो यूनिट क्या होता है। देखो अब हमने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, बट किस में करें? देखो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल पे समझते हैं, ठीक है। सपोज मैं गया शॉपकीपर के पास, ठीक है, मैंने उससे बोला भाई मुझे 5 दे दो, ठीक है, 5, ठीक है। मैंने उससे 5 बोला कि मुझे 5 दे दो, ठीक है, 5। क्या इस नंबर ने हमें आइडिया दिया कि मतलब ये बंदा किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? नहीं, हमें नहीं पता ये 5 क्या है, ठीक है। अनलेस मैं इसके पीछे एक नंबर, एक यूनिट रखूं, एक यूनिट। अगर मैं उससे बोलूं कि मुझे 5 मीटर्स का कपड़ा चाहिए, ठीक है, मतलब कि मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? सॉरी, लेंथ की बात कर रहा हूं। किसकी? लेंथ की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने उससे बोला मुझे 5 kg चाहिए, कुछ 5 kg चाहिए, तो मुझे पता चलेगा कि ये मास की बात कर रहा है, ठीक है, मास की बात कर रहा है, ठीक। इसी तरीके से अगर मुझे सपोज घर जाना है यहाँ से, सपोज मुझे लगे 10, अगर मैं इतना ही बोलूँ कि मुझे लगे यहाँ से घर तक 10, क्या सेंस भर रहा है इस नंबर का? नहीं भर रहा है सेंस इस नंबर का, जब तक कि मैं इससे एक यूनिट ना अटैच करूँ। सपोज मैं बोलूँ कि मुझे लगे 10 मिनट घर तक, ठीक है, अब सेंस भर रहा है। तो खाली नंबर्स का सेंस नहीं बनता अनलेस कि हम उसको एक यूनिट अटैच करें, हम इसको एक यूनिट अटैच करें। जो यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे मीटर यूनिट है, यहाँ पे केजी यूनिट है और यहाँ पे मिनट यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है? अब ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड रेफरेंस टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देखो ये भी कनेक्टेड है फिजिकल क्वांटिटी के साथ। देखो तो हमें तो पता चला कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, हमने उसको मेजर करना है, लेकिन मेजर किस में करें? ठीक है, हमें उनको किसी यूनिट में तो मेजर करना है। सपोज मुझे लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, ये लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, किस में मेजर करूं? सपोज मैंने मीटर में मेजर किया तो मीटर बना यूनिट। सपोज मैंने किलोमीटर में मेजर किया
तो किलोमीटर बना यूनिट। सपोज मैंने सेंटीमीटर में मेजर किया तो सेंटीमीटर बना यूनिट। तो देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, तो मतलब कि फिजिकल जो क्वांटिटी होती है ना, उसको मैं एक नंबर लिख सकता हूँ और यूनिट लिखूंगा। ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है फिजिकल क्वांटिटी की। सपोज फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है यहाँ पे, सपोज 5 मीटर्स। सपोज फिजिकल क्वांटिटी मास है 10 kgs, 10 नंबर है, kg यूनिट है, ठीक है। सपोज फिजिकल क्वांटिटी टाइम है 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 20 नंबर है, सेकेंड्स यूनिट है, ठीक है। तो मतलब ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है जिससे हम गिवन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें। किसको? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें इन्हीं यूनिट्स में, ठीक है। देखो आखिर में एक्चुअली में ये है कि फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स कनेक्टेड है। मतलब इस पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है, ठीक है। और हर यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी, हर फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है और हर एक यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये है इसका कंक्लूड फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स का। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हर एक इलाके में, हर एक जगह, हर एक कंट्री में, और जो हमारे से पहले इंसान गए हैं, चाहे आगे से आएंगे कुछ इंसान, ठीक है, होप्स हो कि आगे से आए हैं इंसान, ठीक है। तो हर लोग अपने तरीके से अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करते थे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है, हम अभी भी जो लेंथ है उसको फिट में मेजर करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, आपकी वहाँ पे जो ज़मीन थी वो 10 फीट की ज़मीन थी, 100 फीट की ज़मीन थी। आज हम भी फिट यूज़ कर रहे हैं लेंथ के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बाहर देखेंगे तो किसी जगह लेंथ को किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से कितने किलोमीटर है उस जगह तक, ठीक है। और अभी भी किसी जगह माइल्स तो बहुत यूज़ होता है, ठीक है। माइल्स तो बहुत जगह यूज़ होता है कि डिस्टेंस में माइल्स। इसी तरीके से टाइम में, किसी जगह टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं, किसी जगह मिनट्स में मेजर करते हैं, ठीक है, किसी जगह आवर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मास को किसी जगह केजीज में, किसी जगह ग्राम में, ठीक है। तो देखो मतलब हर एक कंट्री का, हर एक इंसान का अपना यूनिट सिस्टम हो सकता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी यूनिट सिस्टम को फॉलो करे, ठीक है। हर कोई इंसान अपने तरीके से एक यूनिट सिस्टम बना सकता है कि मैं ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो करूँगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हुई, देखो तो इसी तरीके से बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, ठीक है, जो लोग फॉलो कर रहे थे। लेकिन उनमें से 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। उनमें से जो पहला वाला सिस्टम है ना, उसको हम बोलते हैं FPS सिस्टम। और जो दूसरा था उसको बोलते हैं हम CGS सिस्टम। और तीसरा वाला जो है उसको बोलते हैं MKS सिस्टम, ठीक है, MKS सिस्टम। इन सिस्टम्स में जो 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास एंड टाइम, इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इन 3 क्वांटिटीज के यूनिट्स बताए गए कि इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेंथ का क्या यूनिट था, इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मास का क्या यूनिट था, इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में टाइम का क्या था। क्योंकि 3 जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हम देखेंगे ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, बेस क्वांटिटीज इनको बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो FPS में जो लेंथ थी ना, लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है। जो FPS सिस्टम था ना, इसमें जो लेंथ को हम मेजर करते थे वो करते थे फुट में, किसमें, फुट, ठीक है। और जो मास था उसको पाउंड में मेजर करते थे, ठीक है। ये अभी भी थोड़ा UK में यूज किया जाता है, ठीक है। और जो टाइम है उसको सेकंड में मेजर करते थे, ठीक है। मतलब F फॉर फिट, ओके, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकंड, ठीक। इसी तरीके से जो CGS सिस्टम, अगर कोई कंट्री CGS सिस्टम को फॉलो कर रही है, वो लेंथ को मेजर करती है सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में। और जो मास है उसको ग्राम में, ठीक। एंड जो टाइम है उसको सेकंड्स में,
ठीक इसी तरीके से जो अगर कोई इंसान और कोई ग्रुप ऑफ पीपल है और कोई किसी भी कंट्री में कुछ लोग हैं वो MKS सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो मास को, वो लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है, सिंबल इसका M है, और जो मास है उसको किलोग्राम में, kg, एंड टाइम को सेकेंड, ठीक है, सेकेंड। ओके, सो ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि अगर हर इंसान एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो करे, ठीक है, हर कंट्री अपने हिसाब से सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो करे, आपको मतलब आप बिलीव नहीं करो कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, ठीक है। जैसे सपोज मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा, यार मैंने एक बुक लिखी, मैंने FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो किया, तो मैं हर कोई, अगर मुझे लेंथ आएगा तो मैं फुट में लिखूंगा, ठीक है, अगर मुझे मास आए तो मैं पाउंड में लिखूंगा, अगर मुझे टाइम आए तो मैं सेकंड में लिखूंगा। तो एंड अगर मैंने वो पब्लिश बुक की एंड वो किसी दूसरे कंट्री के किसी लड़के ने पढ़ी, ठीक है, वो अपने हिसाब से ये सिस्टम फॉलो कर रहा है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो कर रहा है, CGS, ठीक है, वो तो लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, लेकिन मैंने किस में मेजर किया हुआ है, मैंने तो फुट में किया हुआ मेजर। तो मतलब ये जो कंफ्यूजन था ना कि कोई एक इंसान कोई सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो कर रहा है, दूसरा इंसान दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो करे, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ, ठीक है। तो बाद में एक मीटिंग हुई थी 1961 में, ठीक है, 1961 में, जिसमें क्या कहा गया, जिसमें बोला गया कि देखो ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये नहीं फॉलो करेंगे, हम एक ही सिस्टम इंटरनेशनली फॉलो करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम SI, उसको क्या बोलते हैं, SI सिस्टम, SI सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया एक्चुअली ये वाला MKS ही था, एक्चुअली ये SI सिस्टम MKS ही था, ठीक है, बस इसमें थोड़ी और फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया गया। जैसे इसमें जो मास था ना, मास उसको किलोग्राम में बोला गया कि किलोग्राम में मेजर करो, और जो लेंथ थी उसको बोला गया इसको मीटर में मेजर करो, ठीक है, एंड जो टाइम था इसको सेकंड्स में मेजर करो। ज़रा याद करो, अभी MKS में तो यही था ना, MKS, ये मीटर में, ठीक है, ये किलोग्राम में और ये सेकंड में, ठीक है। मतलब MKS सिस्टम जो SI सिस्टम है ये MKS सिस्टम ही है, बट इसमें थोड़ी चेंजेस हुई है, इसमें थोड़ी क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें फोर्स का अलग यूनिट है SI सिस्टम का, ठीक है, वेलोसिटी का अलग यूनिट बनेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन का अलग यूनिट बनेगा, ठीक है, एंगल के अलग यूनिट्स बन जाएंगे, हर किसी क्वांटिटीज़ के अलग अलग यूनिट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की है, फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की है, फिजिकल क्वांटिटीज टाइप्स, ठीक है। देखो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, फिजिकल क्वांटिटी सारी की सारी तो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। दुनिया में हमारे फिजिक्स में स्पेशली बात करेंगे थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ है। मैं यहाँ पे 5-10 बताऊंगा। लेंथ है, मास है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वेव लेंथ है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो हमने इनको डिवाइड किया। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, एक फनी सा एग्जांपल है, जैसे हमारे इस पूरे कायनात में, पूरे दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, सारे तो इंसान ही है ना, सारे तो इंसान ही है, ठीक है, लेकिन हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। एक को मेल में बोला, एक को बोला मेल, दूसरे को बोला फीमेल, ठीक है, तीसरे को बोला ट्रांसजेंडर, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ इनको भी हमने डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। दूसरे टाइप को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, एंड तीसरे को बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जस्ट लाइक दिस, ओके। लेकिन डिवीजन देखेंगे, डिवीजन क्यों हुआ है, ठीक है, एंड डिवीजन का कोई फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, इस चीज़ को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि सपोज मुझे क्या करना है, मुझे एक
राइटर बनना है, ठीक है, मुझे एक राइटर बनना है, ठीक है, ये प्रोमिनेंट एग्जांपल है। सपोज मुझे राइटर बनना है, मुझे उसके लिए सपोज मुझे इंग्लिश का राइटर बनना है, मुझे उसके लिए चाहिए सबसे पहले मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पे होल्ड चाहिए। उससे पहले मुझे एटलीस्ट अल्फ़ाबेट्स तो आने ही आने चाहिए, ABCD तो आना चाहिए ना, एटलीस्ट ABCD। जब मुझे ये आएगा तभी तो मैं एक वर्ड को बना सकता हूँ, सपोज V, ठीक है, U, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को मिला के बनाऊंगा ना। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स है ना, ये अल्फ़ाबेट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटीज। और ये हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज एंड 7 इनको मैं नंबरिंग के तौर पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। देखो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से है? वो है लेंथ। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, ठीक है। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। जो फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ठीक है। और जो फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट। जो छठी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। और जो लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 जो क्वांटिटीज है ये फंडामेंटल है, मतलब कि ये बेस है, मतलब कि ये ज़रूरी है अगर हमें कोई और फिजिकल क्वांटिटी को समझना है। जैसे हमें अगर किसी के वर्ड को समझना है, हमें अल्फ़ाबेट्स में जाना है, हमें अल्फ़ाबेट्स को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हुए या अच्छे से नहीं आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें जो वर्ड्स है वो अच्छे से आएंगे। उसी तरीके से अगर हमें किसी और क्वांटिटीज़ को समझना है, दूसरे टाइप ऑफ सपोज वेलोसिटी को समझना है, हमें इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे होल्ड होना चाहिए, हमें इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में हर कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये बात याद रख लेना। फंडामेंटल क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटीज ये 3 टाइप की है, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अभी हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज की, ठीक है, याद रख लेना यहां पे, ठीक है। देखिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये 7, ठीक है। अब करते हैं बात इनके यूनिट्स क्या है। देखो मैंने आपको ये फिजिकल क्वांटिटी तो मेजर तो करना है, यूनिट तो चाहिए, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट तो चाहिए मेजर करने के लिए, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट तो चाहिए मेजर करने के लिए, ठीक है। जो इनके यूनिट है, जो इसका लेंथ का यूनिट है, इसका SI सिस्टम की बात करें, ठीक है, वो है मीटर, ये यूनिट है और ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। और जो मास है वो किलोग्राम है और जो टाइम है वो है सेकेंड, ठीक है। जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है वो है, इसका जो यूनिट है वो है केल्विन, मतलब थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को मेजर किस में करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम करते हैं मेजर एम्पियर में, ठीक है। तो जो देखो इलेक्ट्रिक करंट कितना फंडामेंटल है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता मतलब हमारी ज़िंदगी तो बहुत अजीब सी होती है, ठीक है। देखो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं मोल में, ठीक है, जो इसका यूनिट है, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, ठीक है। ये इनके यूनिट्स है। लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है, ठीक है। अब इनकी लिखते हैं सिंबल यहाँ पे, ठीक है, सिंबल भी तो लिखनी है M। अब मत सपोज मुझे लेंथ मेजर करनी है, मुझे लेंथ आया 5, अब मत मैं लिखूँ ये मीटर, ठीक है। अब मैं सपोज मास है 10 किलोग्राम आया, ये तो लंबा सा हो जाएगा ना, इसी के लिए हमें क्या चाहिए, सिंबल चाहिए, ठीक है। जो इनका सिंबल है वो मीटर है और जो इसका सिंबल है वो है kg, ठीक है। जो इसका सिंबल है वो है सेकंड, जो इसका सिंबल है वो है केल्विन K, एम्पियर का A है, MOL का MOL है, MOLE का MOL है, ठीक है, मोल कैंडेला का CD है, ठीक। देखो थोड़े से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो लेंथ को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, लेंथ तो पता है कि कोई चीज़ कितनी लंबी है, ठीक है, तो ये तो आसान ही है। इस तरीके से मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब कितना है। वैसे मास ये तो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की मास, ठीक है। देयर इज़ नो डेफिनेशन फॉर मास, ठीक है, जस्ट लाइक देयर इज़ नो डेफिनेशन फॉर चार्ज, उस तरीके से मास का भी कोई डेफिनेशन नहीं। टाइम तो आपको पता है, टाइम तो हमें दिखाता है कि मुझे किस जगह से कितना टाइम लगा, ठीक है, मुझे कोई काम करने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी। अब करते हैं बात इन 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, सपोज मुझे इस रूम का टेम्परेचर देखना है, ठीक है। तो
मतलब एक्चुअली में जो टेम्परेचर, बाद में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बात करेंगे ना, तो जो टेम्परेचर है ना, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। सपोज ये रूम है, इसमें जो पार्टिकल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है ये मूव कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी। अगर ज़्यादा वेलोसिटी होगी ना किसी गैस पार्टिकल की, मतलब उसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा उस बॉडी का, ठीक है। बाद में हम देखेंगे थर्मोडायनामिक टेम्परेचर कैसे वेलोसिटी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरीके से करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ, किसी क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं पर सेकंड, ठीक है। अगर ये सपोज अगर ये वायर है, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में गए। अगर सपोज 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में गए और दूसरी जगह 10-20 लाख इलेक्ट्रॉन्स 2 सेकंड में गए या 1 सेकंड में गए, तो दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा करंट है, ठीक है, पहले से ज़्यादा करंट है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने मूव कर रहे हैं, कितने टाइम में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़, यहाँ पे एक और फिजिकल क्वांटिटी है, वो है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ठीक है। समटाइम्स क्या हम किसी जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या थर्मोडायनामिक्स में बात करेंगे, ठीक है, वहाँ पे हमारे लिए मास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वहाँ पे हमारे लिए वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं, बट वहाँ पे हमारे लिए नंबर इंपॉर्टेंट है। सपोज किसी कंटेनर में गैस है, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज ऑक्सीजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, किसी जो कोई कंटेनर है उसमें गैस मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अगर हम बात करेंगे ना, अगर किसी सबस्टेंस में किसी गैस मॉलिक्यूल में 6.02 × 10⁻23 गैस मॉलिक्यूल्स है, तो हम बोलेंगे उस कंटेनर में 1 मोल ऑफ सबस्टेंस है, ठीक है। इसे अगर सपोज यहाँ पे एक कंटेनर है, उसमें 6 × 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, तो मैं बोलूँगा उस कंटेनर में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। मतलब रिएक्शंस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा कि कितने नंबर है वहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो इसकी लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की मतलब की डेफिनेशन क्या है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बात करता है कि जो विजिबल लाइट होती है ना, विजिबल लाइट, सन से तो बहुत सारी रेज आती है, इंफ्रारेड आती है, यूवी है, एक्सरे है, गामा है, बहुत सारी है, अल्ट्रावायलेट है, ठीक है। उसमें एक पोर्शन है उसको विजिबल बोलते हैं, ठीक है। तो किसी एक सॉलिड एंगल जब हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में बात करेंगे, वहाँ पे एक प्लेन एंगल है और दूसरा सॉलिड एंगल है, ठीक है। जैसे एक कोन होता है ना, कोन, ये अंदर से एक एंगल बनाता है। एक सॉलिड एंगल में कितनी ब्राइट लाइट जा रही है, ब्राइट लाइट कितनी, अमाउंट ऑफ ब्राइट लाइट पर यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, कितनी ब्राइट लाइट जाती है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और उसको हम कैंडेला में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बाद में हम देखेंगे। ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये मोल वाला, ठीक है, और ये कैंडेला भी यूज़ हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायमेंशंस, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।